अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जिस तरह से मिलिट्री बेस पर ईरान अटैक कर रहा है उसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हो रहे हैं और उनकी जान जा रही है। लेकिन इस बार जो खबर निकली उसने पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक में हड़कंप मचा दिया है। वजह है एक आर्मी बेस के ऊपर से उड़ता हुआ ड्रोन। जो ड्रोन जिस आर्मी बेस के ऊपर से उड़ा था वहां अमेरिका के दिग्गज बैठे हुए थे, एक अमेरिका के रक्षा मंत्री और दूसरे मार्को रूबियो। इन दोनों की मौजूदगी के वक्त ही आर्मी बेस के ऊपर से उड़ जाता है ड्रोन। और होता क्या है वो दिखाऊंगा कि दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू को लेकर अब सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जल्द ही इजराइल इस बात को मानने जा रहा है फजियत के बाद कि हां भाई, नेतन्याहू कहां है, कैसे हैं, किधर हैं, या है भी या नहीं, यह अनाउंस करने जा रहा है। लेकिन खबर यह भी है कि एक मिसाइल अटैक में नेतन्याहू ही नहीं, उनकी पत्नी का भी इंतकाल हुआ। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही। खबर कहां से निकली और क्या वाकई नेतन्याहू के सबसे नफरती मंत्री बेन गुवेर वो नहीं रहे? क्योंकि इस बार जो खुलासा है वो वाकई हैरत में डालने वाला है। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी। एक ऐसा देश अब अमेरिका के साथ खड़ा नजर आया है जिस देश ने कहा कि हम आपके साथ तैयार हैं, चलिए मिलकर ईरान पर अटैक करते हैं। लोगों ने जैसे ही उस देश की ताकत को परखा, उन्होंने कहा कर क्या लोगे ईरान का जब अमेरिका कुछ नहीं कर पाए। कौन सा वो देश है जबकि बड़े बड़े दिग्गज देश भी लगातार अमेरिका की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले बड़ी खबर, ताजा खबर है भैया, अमेरिका में हड़कंप मच गया। किस बात को लेकर? जिस आर्मी बेस में थे रूबियो और रक्षा मंत्री हेगसेथ, वहां मंडराता दिखा है ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। ड्रोन, जैसे ही ड्रोन का नाम सुनते हैं सबसे पहले ईरान क्लिक करता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, ईरान के ड्रोन का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में किसी के पास। आप सोचिए, MQ-9 रीपर अमेरिका का ड्रोन है, वो बहुत महंगा है, जबकि उसके मुकाबले शाही ड्रोन, अर्श 2 और कामिकाजे ड्रोन की कीमत बहुत कम है। और ये इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका के बेस कैंप का नक्शा बदल दिया। ऐसे में जिस आर्मी बेस में थे रूबियो रक्षा मंत्री हेगसेथ, वहां मंडराता दिखा ड्रोन। अमेरिका में आर्मी बेस के करीब ड्रोन मंडराता दिखा है। इस अमेरिकी आर्मी बेस में मार्को रूबियो के साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मंत्री हेगसेथ भी थे। इस घटना से अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि डर इस बात का है कि अमेरिका तक क्या ईरान की पहुंच हो गई है। ईरान अब तक कभी उसने नहीं कहा कि वो अमेरिका पर अटैक कर रहा है। उसने अभी तक नहीं कहा कि वो अमेरिका को थर्रा कर रख देगा। मसला यह है कि उसने हमेशा कहा कि इजराइल उसकी जद में है और तो और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बने हुए बेस कैंप है। ऐसे में क्या ईरान का ये ड्रोन तैरता हुआ अमेरिका तक पहुंचा है? इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है, ड्रोन आया कहां से। अब आइए, युद्ध के लिए इजराइल जिम्मेदार, खामनेई को मारना गलत। जो केंट, कौन है जो केंट? जो केंट दरअसल अमेरिकी सिक्योरिटी एडवाइजर रहे। उन्होंने बताया कि युद्ध के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। हाल ही में जिस तरह के हमले हुए और उससे नुकसान हुआ, नुकसान के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाई, इजराइल और अमेरिका के जहाज के आने जाने पर पाबंदी है। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कभी चीन के सामने, कभी किसी और के सामने, कि समझाया जाए ईरान को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले और युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़े, लेकिन ये सब ना करे। अब इन सब के बीच जब ईरान ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो अब पूरा का पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर डाली जा रही है। इजराइल के लिए कह दिया गया है कि वही सिर्फ जिम्मेदार है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम युद्ध चाहते ही नहीं थे। जो केंट जैसे खामनेई को मारना गलत, यानी अब जिम्मेदारी इजराइल पर डाल दी है कि अली खामनेई साहब जिनका इंतकाल एक हमले में हुआ, वो इजराइल का हमला था, अमेरिका का नहीं। जबकि याद करिएगा 28 फरवरी को जब पहला हमला हुआ, उसके 5 घंटे के भीतर ही ट्रंप ने ऐलान किया, उन्होंने बताया कि वो भी इस हमले में शामिल है। लेकिन अब जब हालत खराब होने लगी है तो कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं है। एक और दावा है, इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू अनाउंस द डेथ ऑफ नेतन्याहू। ऐसा दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू की मौत का ऐलान अब जल्द ही कर दिया जाएगा, क्योंकि 9 मार्च को दावा है कि नेतन्याहू एक मिसाइल अटैक में मारे गए। वही नहीं, उनकी पत्नी का भी इंतकाल हुआ, ये कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच फजियत से बचने के लिए बार बार कई वीडियोस डाली गई थी और सारी वीडियोस डीप फेक यानी AI वाली निकलकर सामने आई थी। यानी नेतन्याहू के जिंदा होने का सबूत भी फर्जी निकला, जिसने बड़ी थूथू कराई है इजराइल की। और कोई भी बात हो, आप ज्यादा दिन तक इन खबरों को नहीं रोक सकते। अब एक तरफ ये मसला है और दूसरी तरफ खामनेई साहब वाला मामला, आपको पता होगा, उन्होंने देर नहीं की ये बताने में कि आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का इंतकाल हो गया अमेरिका और इजराइल के हमले में। उन्होंने मना नहीं किया। जबकि यहां क्या है, क्या देश छोड़कर चले गए?
क्या वो वाकई नहीं रहे? ये दोनों ही मसलों के बीच कहानी फंसी हुई है, क्योंकि देश छोड़कर चले गए नेतन्याहू और ये बात पता लगे इजराइल की जनता को तो इजराइल में बड़ा सा गृह युद्ध छिड़ जाएगा कि मुसीबत में छोड़कर चला गया आदमी। या फिर दूसरी बात सच है कि वाकई नेतन्याहू नहीं रहे, ये एआई वीडियो डाली जा रही है क्या? लेकिन क्या वो समय खत्म होने आ गया? देखिए खबर भी है, एक अनवेरिफाइड रिपोर्ट है रशिया की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू एलिमिनेटेड यानी कि मारे गए थे 9 मार्च 2026 को। यही नहीं, खबर ये भी निकल कर आई, ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ उनकी पत्नी भी और कई टॉप लीडरशिप भी एक ईरान के हमले में मार गिराए गए हैं। इनको लेकर भी हमने आपको खबर दिखाई थी 6-7 दिन पहले, जब नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था और दावा था कि उनके भाई उसमें मारे गए हैं। तब बेन गुवेर को लेकर भी दावा था कि बेन गुवेर के घर पर भी मिसाइल गिरी। वो पता लगा कि रिपोर्ट निकल कर आई थी, इजराइल ने दावा किया था कि बेन गुवेर ईरान की जो मिसाइल है उसकी चपेट में नहीं आए, बल्कि कार एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन गुवेर, वो जो कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग हुई इस बार भी वो गायब नजर आते हैं। अब सवाल है कि मारे गए हैं अंडरग्राउंड है, क्या बात है? अंडरग्राउंड तो का कोई मतलब रहता भी नहीं है, आप गुपचुप तरीके बंकर में बैठकर बना कर लीजिए मीटिंग, लेकिन वो भी नहीं हो रही। अब एक और खबर है कि इजराइल ने ईरान के एयरफोर्स कमांडर तोमर बार को मार गिराया है। ये भी इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल के वो उनकी मौत की खबर आई थी। अब इनकी भी खबर है कि तोमर बार है, ये एयरफोर्स कमांडर है, इनकी मौत हो गई एक हमले में हुई है ऑपरेशन के दौरान। वहीं 24 घंटे में जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, खबर है कि 11 इजरायली मारे गए अब तक, 11। जी हाँ, चैनल 12 जो इजराइल का अपना चैनल है, वहां से खबर निकली है कि पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से किए गए हमलों में अब तक 11 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। ये एक खबर है। चलिए आगे देखिए, रात से लेकर सुबह के इस वक्त तक ईरान से इजराइल का पर यह 6ठा मिसाइल अटैक अलर्ट है, ठीक है। जबकि ट्रंप पिछले एक हफ्ते से दावा कर रहा है कि 90% हथियार निपट चुके हैं। इसी बीच ईरान का दावा था कि भैया हमने अभी 10% भी इस्तेमाल नहीं किए। पलट दिया है ईरान वाला दावा। अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं भैया 90% ईरान के हथियार खत्म हो गए। मैं मान भी लेता हूं कि चलिए ट्रंप कहते तो झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन सच भी बोल रहे हैं, सही चलिए। लेकिन ईरान के तेवर देखकर लगता नहीं है कि उसका तोपखाना खत्म हो गया। उल्टा ईरान का जो दावा है उसमें ज्यादा पुष्टि नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल दागी हैं, उसने नक्शा तो बदला है। और अगर किसी पास हथियार खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कोई ऐसा थोड़ी ना कि ये तुरंत बना लिया जाएगा हथियार, उसमें टाइम लगता है मिसाइल बनाने में, ड्रोन बनाने में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता प्रोडक्शन में काम हो जाए और बहुत जल्दी और हथियार बना लिए जाए। जब आपके पास हथियार खत्म होते हैं तो आप सरेंडर वाली भूमिका में होते हैं। सरेंडर वाली भूमिका में कौन है? अमेरिका। बार बार वो इसी बात पर ध्यान दे रहा है कि हमने इजराइल पर जो हमला और ईरान पर हमला किया, खामनेई साहब की जानकारी, उसके लिए जिम्मेदार इजराइल है। अब देखिए जरा ये वाले देश के एक बड़े नेता है, क्या कह रहे हैं? Clear picture what actually US needs, if they need anything, and as well I can only talk about in the name of Estonia. The question is that we're taking responsibilities up in North Europe, where the bordering country for Russia, and Russia is still waging a full-scale war in Ukraine. So Estonia is ready to help the US against Iran. We will be ready to offer any kind of support to the US or to free world countries. इनका दावा है एस्टोनिया की तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका अगर हमारी मदद चाहता है तो 6000 सैनिक भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हमला करने के लिए तैयार हो। एस्टोनिया जैसा देश जिसने कोई युद्ध लड़ा हो, ये शायद ही किसी को पता हो। एस्टोनिया, कई मेरे दर्शक हैं जिन्हें नाम तक नहीं मालूम होगा एस्टोनिया कोई देश भी होगा, लेकिन फिलहाल वो अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार बैठा हुआ। और वहीं देखिए क्या, Palestina, Venezuela, Cuba, Irán, Líbano, Yemen, Groenlandia. Presidente, en este momento Estados Unidos y Israel son la mayor amenaza a la seguridad. तो स्पेन जाग रहा है अमेरिका के खिलाफ। एमपी बेलारा है, स्पेन के सांसद हैं। अमेरिका और इजराइल मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने स्पेन से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने और नेटो छोड़ने की अपील कर डाली है कि नेटो छोड़ेंगे और अमेरिका के जो सैनिक स्पेन में हैं उन्हें भी बाहर फेंकवा दिया जाए। नमस्कार।